टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है जलवायु अद्यतन पर WMO की रिपोर्ट। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2025 से 2029 के लिए अपना नवीनतम वैश्विक वार्षिक से दशकीय जलवायु अद्यतन जारी किया है। अब जान लेते हैं वैश्विक वार्षिक से दशकीय जलवायु अद्यतन और WMO के बारे में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा प्रतिवर्ष वैश्विक वार्षिक से दशकीय जलवायु अद्यतन जारी किया जाता है। यह विश्व मौसम संगठन द्वारा नामित वैश्विक उत्पादन केंद्रों और अन्य योगदान केंद्रों द्वारा तैयार किए गए वार्षिक से लेकर दशकीय वैश्विक पूर्वानुमानों का संश्लेषण प्रदान करता है। 1950 में WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन द्वारा स्थापित WMO मौसम विज्ञान, मौसम और जलवायु परिचालन, जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकी विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई। WMO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अब देख लेते हैं रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। वैश्विक तापमान रुझान 2025 से 2029 के दौरान वैश्विक औसत सतही तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों 1850 से 1900 से 1.2 डिग्री सेल्सियस से 1.9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। इस बात की 86% संभावना है कि इस अवधि में कम से कम एक वर्ष तापमान पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा से अधिक हो जाएगा। 2025 से 29 के 5 वर्षीय औसत तापमान के 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा को पार करने की 70% संभावना है। 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है, जिसमें तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.55 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। आर्कटिक वार्मिंग और बर्फ का पिघलना। आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत से 3 गुना अधिक गर्म हो रहा है। आर्कटिक में शीतकाल का तापमान नवंबर से मार्च सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है, जो वैश्विक औसत से 3.5 गुना अधिक है। बेरेंट्स, बेरिंग और ओखोटस्क समुद्रों में समुद्री बर्फ की सांद्रता में और गिरावट आने की उम्मीद है। जलवायु जोखिम और चरम परिदृश्य। इस बात की 80% संभावना है कि 2025 से 29 के बीच कम से कम एक वर्ष 2024 से अधिक गर्म होगा। एक छोटी लगभग 1% संभावना है कि किसी वर्ष तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाएगा, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और मानव समाज पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। वर्षा पैटर्न में परिवर्तन। साहेल, उत्तरी यूरोप, अलास्का, उत्तरी साइबेरिया में वर्षा में वृद्धि होने की संभावना है। अमेज़न बेसिन में शुष्क स्थितियां अनुमानित है। दक्षिण एशिया में कुछ अपवादों को छोड़कर असामान्य रूप से वर्षा वाले वर्ष जारी रहने की संभावना है। मौसमी परिवर्तनशीलता अपेक्षित है, अर्थात सभी वर्षों में एक ही पैटर्न नहीं होगा। वायुमंडलीय एवं महासागरीय स्थितियां। अंटार्कटिका पर लगातार कम वायुमंडलीय दबाव, अलेउतियन निम्न या उत्तरी प्रशांत का कमजोर होना लंबे समय तक चलने वाली ला नीना स्थितियों से जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष, शमन और अनुकूलन। तत्काल वैश्विक जलवायु कार्रवाई तापमान वृद्धि को सीमित करने और अपरिवर्तनीय सीमाओं को पार करने से रोकने के लिए उत्सर्जन में कमी लाना, जलवायु लचीलापन मजबूत करना, संवेदनशील क्षेत्रों में अनुकूली उपायों को लागू करना, जिसमें बेहतर जल प्रबंधन और आपदा प्रबंधन शामिल है, उन्नत निगरानी और अनुसंधान, साक्ष्य आधारित नीतिगत निर्णयों को निर्देशित करने के लिए जलवायु विज्ञान और पूर्वानुमान में निवेश करें, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए UNFCCC और पेरिस समझौते जैसे ढांचों के माध्यम से सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो मौसम विज्ञान, परिचालन, जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकी विज्ञान के लिए जिम्मेदार है। 2. WMO का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।